स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। एंड मैं हूं अनम और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर। और आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपनी चैप्टर की, जो कि क्या है बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी पढ़ लिया था, इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहां पर आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। एंड आज इसकी बारी है बेटा कॉन्सेप्ट 12.1 इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करने की। इसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, तो इसी के सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आज हमारे खत्म हो जाएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है बेटा हमारी क्या क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो सिंपल सी चीज बोली गई, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत ही आसान है निकालना, और आप सभी लोगों को इसका फॉर्मूला ही पता होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। सर्कल में हमसे बोल रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अब हमें पता है कि जो हमारा सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो बेटा कैसे बनता है, दो रेडियस से बनता है। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमने दो रेडियस खींच दी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। जब भी कुछ ना बोला जाए कि माइनर है या मेजर है, हमेशा क्या मान के चलेंगे, माइनर है। क्लियर है। और हमें एंगल से भी समझ आ जाता है कि हमें एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, मतलब माइनर ही दे रखा होगा, है ना। तो ये क्या है बेटा, हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब रेडियस भी हमें दे रखी है, ये भी 6 और ये भी 6। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका हमें एरिया निकालना है, इस पार्ट का। अब एरिया का फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मैम क्या होता है, ये होता है बेटा आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या हो जाता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। हमें तो सारी की सारी वैल्यूज पता है, थीटा भी पता है, पाई भी पता है, आर भी पता है, सिर्फ हमको कैलकुलेशन का काम करना है। यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 360 इंटू में पाई की वैल्यू का कुछ मेंशन ना हो तो आपको क्या रखनी है, हमेशा 22/7 रख देनी है। एंड बेटा आर आपका कितना दे रखा है, 6 इंटू में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको काट पीट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 6 6 36, 6 6 6 चला गया। अब क्या कर देना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई कर देना ना, आपका आंसर आ जाएगा 6 2 12, ये आ जाएगा आपका 132 अपॉन में कितना आ गया बेटा 7 आ गया। एंड सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर एरिया। इसको काटना चाहो काट देना, वरना इतना भी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें सिर्फ क्या गिवन है बेटा, हमें सिर्फ गिवन है सर्कमफ्रेंस। क्या गिवन है, सिर्फ हमें सर्कमफ्रेंस। तो इसी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालनी पड़ेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब हमें क्या बोल रखा है, सर्कल दे रखा है। हमें मान लेते हैं हमारा सर्कल है, ये हमें सर्कल दे रखा है और ये बोल रखा है क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपने बचपन में सीखा होगा कि ये हमारे बेटा क्या हो जाता है, अगर हम एक्सिस बना दे, यहाँ पे एक्सिस बना दे, हमारी वाई एक्सिस हो जाती है, हमारी एक्स एक्सिस। अब ये 4 क्वाड्रेंट में क्या हो गया बेटा, डिवाइड। और ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब इक्वल पार्ट्स होते हैं। क्लियर, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अगर आपने पढ़ा होगा ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो एंगल होता है बेटा क्या होता है, हमारा 90 डिग्री होता है। अब हमें क्या निकालना है मैम, हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सिंपल सी चीज है, आपको नजर ही आ रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर हो जाएगा। ये हमारा क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए आप सभी लोगों को देखो थीटा तो पता चल गया। अब हमको निकालना है आर। आर कैसे निकालेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का आप क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। तो सर्कमफ्रेंस का आप सभी लोगों को पता ही होगा फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, 2πr होता है। उसकी वैल्यू बेटा कितनी गिवन है आप सभी लोगों के पास, 22। काट पीट दोगे तो आपके पास ये आ जाएगी कितनी, या रुक जाओ, पाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 और ये हो गया बेटा आपकी आर। क्लियर है बेटा, है ना। अब सब आर को छोड़ के और सबको उधर ले जाओ, और सबको उधर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगा क्या, आर। ठीक है, आर उधर जाएगा, आर एज इट इज रहेगा, 7 ऊपर जाएगा, डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हमें नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, काट पीट दोगे 22 से 22 चला गया। आर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 7/2 आ चुकी।
ठीक है, आर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 7/2। अब सब कुछ पता है, थीटा भी मैम पता है 90 डिग्री है मैम, आर भी पता है 7/2 है। अब क्या ही दिक्कत है ना, अब तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे क्या, अपना एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें तो, है ना। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। क्या होता है आपके पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा आपका थीटा इंटू में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा बेटा आपका 90 डिग्री है, अपॉन में 360 दे रखा है, पाई कुछ मेंशन नहीं है तो हम रख देते हैं 22/7। आर बेटा आपका 7/2 है, इंटू में 7/2 है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा आपका 90/360 इंटू में 22/7, और ये आ जाएगा आपका 7/2, और ये आ जाएगा आपका इंटू में 7/2। क्लियर है बेटा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, काट पीट देंगे मैम इसे, तो बहुत आसान है। 0 से 0 चला गया, 9 4 36 हो जाता है ना। 7 से 7 चला गया, और ये चला गया 11 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब सिंपल चीज क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा 77, और 4 2 8, 4 2 8, क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या आ गया बेटा, क्वाड्रेंट। आपका आंसर आ चुका है। सिंपल सी चीज थी, है ना, बस कॉन्सेप्ट समझना था कि है क्या। क्लियर हो गई। सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस हमने आर निकाला, आर के बाद हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिया। चलो भाई, इसी बात पे हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है, 77 अपॉन में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर है बेटा, बस क्लियर होना चाहिए आप सभी लोगों को लिए, ठीक है। अब आओ जरा देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 नंबर में, ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या किसी भी और चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कहाँ मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है भाई, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया। और अगर आपको इसकी फॉर्मूला शीट भी चाहिए हर एक चैप्टर की, ठीक है, मतलब पूरी एक फॉर्मूला शीट बनी हुई है, उसमें सारे के सारे फॉर्मूले हर एक चैप्टर के, पूरा फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की, तो वो भी आपको मिल जाएगी। फॉर्मूला शीट भी आपको बेटा मिल जाएगी, वो भी आप मुझे कहाँ मैसेज करेंगे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर, चलो। एंड एक जरूरी काम और करना है, क्या करना है मैम, कि चैनल को अपने सब्सक्राइब करते रहना है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहो, ताकि उनकी भी जो एनसीईआरटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों एनसीईआरटी तो करते नहीं है, उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक करने बैठ जाएंगे बेटा। जब तक आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कोई और सी बुक कैसे रेफर कर सकते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कवर करा रही हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा रही हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्लियर, चलो अब बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। अब देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो, क्लॉक तो देखी होगी आपने, आप सभी लोगों के घर में है, ठीक है, वहां पे एक मिनट हैंड होती है ना, जो मिनट वाली घंटी होती है, मिनट वाली वो जो कांटा होता है उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं। वो जो दे रखा है ना, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर के बाद। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो, जैसे सपोज देयर इज अ क्लॉक, ये हमारी क्लॉक दे रखी है। क्लियर, अब यहाँ पे ना मान लेते हैं यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, अब जो भी है, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। अब मान लेते हैं जो मिनट हैंड है, मिनट जो हैंड है वो सपोज करो 1 पे थी, किस पे थी, यहाँ पे मिनट हैंड जो थी, यहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे थी। अब वो आगे बढ़ के ना कहाँ पे आ गई, 2 पे आ गई। अब इसने कितना एरिया कवर करा बेटा, 5 मिनट कवर करे, है ना, यही तो हमारा 5 मिनट है, इतना ही तो बेटा हमारा 5 मिनट होता है। तो हमें बताना है कि अगर इसने 5 मिनट कवर करा है तो कितना एरिया उसने कवर करा है, मतलब 5 मिनट वो आगे बढ़ी, समझ रहे हो, 1 पे थी और 2 पे आ गई, मतलब 5 मिनट उसने कवर करे। अब ये जो 5 मिनट का एरिया है ना, ये हमको बताना है उसने कितना एरिया कवर करा है। सबसे पहले तो हमें लेंथ तो दे रखी है ना, मिनट हैंड की लेंथ तो दे रखी है, कितनी है मैम, 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। मेन जो बात है वो है हमारी किसकी, थीटा की। किसकी है, थीटा, क्योंकि हमें थीटा तो पता ही नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम लगा दे, आर भी पता है, पाई भी पता है, लेकिन थीटा नहीं पता मैम, तो थीटा कैसे निकाले। देखो सिंपल सी चीज है, एक बात बताओ, ध्यान से सोचो कि अगर हम इसको ये मान लेते, सुई जो है 12 पे और 12 से घूम के पूरी जो रिवॉल्व करती है 12 पे आ जाती है, 12 पे आ जाती है, तो वो 1 घंटा कवर करती है ना। 12 से 12 पे आएगी तो 1 घंटा कवर करा, और 1 घंटे में पूरा वो सर्कल रिवोल्यूशन कवर कर रही है। तो जब पूरा सर्कल रिवॉल्व करती है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, 360। तो मतलब उसने 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाया, 360 बनाया। ठीक है, ध्यान सुनो, ये पूरा 12 पे थी, 12 पे ही आके रुकी, मतलब इसने पूरा सर्कल रिवॉल्व करा। सर्कल रिवॉल्व करती है तो मतलब हमारे पास जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है बेटा, 360 डिग्री हो जाता है। अब हमें पता है, हमें तो मिनट्स में चाहिए, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं। तो क्या हम 1 आवर को 60 मिनट्स लिख सकते हैं, तो वही काम करने वाले हैं। 1 आवर को बेटा हम क्या लिख देंगे, 60 मिनट्स।
और इक्वल में बेटा क्या आ गया 360 आ गया। इसको इससे काट देंगे तो आपके पास देखो काटना नहीं, अभी सुनो मेरी ध्यान, क्या हमें क्या चाहिए, हम क्या निकालेंगे 1 मिनट का निकालेंगे। किसका निकालेंगे 1 मिनट का। मैम 1 मिनट को क्यों निकालें, 5 मिनट का निकालें। सबसे पहले 1 मिनट को तो निकाल लो, फिर हम 5 मिनट का भी निकाल लेंगे। अब 1 मिनट का कैसे निकालें मैम, क्या करेंगे यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट। अब इधर डिवाइड करा है तो उधर भी करना पड़ेगा, है ना, उधर भी करना पड़ेगा। तो ये काट पीट के 1 मिनट का बेटा कितना आ गया आपका, कितना डिग्री आ गया है, 1 मिनट का आपका आ गया है, ये आ गया आपका 6 डिग्री। क्लियर है बेटा, इसको जब काटोगे तो कितना आ गया 6 डिग्री। ध्यान सुनो, 1 घंटे में 360 डिग्री होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 360 अगर हमें 1 मिनट का निकालना है तो हम क्या कर देंगे 60 से डिवाइड। अब 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन घूम रही है, मतलब कितना डिग्री है हमारा 6 डिग्री। लेकिन मेन बात यह है कि हमें 5 मिनट्स का निकालना है, तो 5 मिनट का निकालने के लिए मैम हम क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 5 मिनट का 30 डिग्री। अब हमेशा क्या करना है आपको, यही प्रोसेस करना है। ये वाली जो चीज है ये आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी अगर आपका मिनट वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब बेसिकली आपको 5 मिनट का पूछ के 40 मिनट का पूछ लेगा, 30 मिनट का पूछ लेगा, 22 मिनट का पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारा प्रोसेस तो 4 स्टेप तो करना ही है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 5 है क्योंकि हमें 5 मिनट का चाहिए था। अगर 22 मिनट का पूछ ले तो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 का पूछ ले 24 से, 100 का पूछ ले 100 से, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये भी काम कर सकता है कि आपको टाइम दे देगा, जैसे कि मान लो 7:40 हो रखे हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि 7:45 से 7:45 पे रुक गई सुई आके, ठीक है। अब हमें बताना उसने कितना एरिया कवर करा। सिंपल चीज है, 40 से 45 मतलब कितने कवर हुए 5 मिनट। सीधा ना पूछ के आपको टाइम दे देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही चीज है, बस आपको टाइम दे दिया है वहां पे, है ना। सिंपल सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। अब देखो ये तो आ गया मैम, थीटा भी आ गया। अब तो इजी कैलकुलेशन है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम आराम से निकाल पाएंगे, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर तो अब निकाल पाएंगे। क्या होता है मैम, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 रख दो। आर कितना है मैम, आर है हमारा 14 इंटू में क्या आ गया 14 आ गया। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सी चीज है, 0 से 0 काट दो, ये आ गया आपका 12, कितना आ गया बेटा 12, काटोगे ये आ जाएगा 7 2 जा 14, ये आ गया आपका 6, फिर इससे काट दो 11 आ गया, और ये आ गया 3, है ना, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 चल रहा है, 14 इंटू में 11 ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 1, ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 154। ये हो गया बेटा आपका कितना 154 अपॉन में 3 एंड सेंटीमीटर क्या हो गया बेटा स्क्वायर। इतना एरिया उसने क्या करा है, कवर करा है कितने मिनट्स में, इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स में बेटा, इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। एक बार जल्दी से चेक करो कि समझ आया या नहीं आया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी मैम, इन्होंने क्या कर रखा है, पॉइंट में कर रखा है। हमने सारी चीजें वही करी है ना, ये हमारा वही सारी चीजें, हमने यही फॉर्मूला पुट करा है और इनका जो आंसर आ गया है पॉइंट में आ चुका है 51.333। कोई नहीं, हमारा इसमें आ चुका है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास एक कॉर्ड है, सर्कल है, ठीक है मैम। सर्कल और कॉर्ड बना देते हैं। ये रही, ये रहा बेटा आपका सर्कल, है ना। और क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड बना देते हैं, कॉर्ड बना देते हैं। ये रही हमारी कॉर्ड, क्लियर है। ये सेंटर है, रेडियस भी बना देते हैं। रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ये रही हमारी 10 और ये रही हमारी 10। और बोल रखा है जो सबटेंड है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके मैम, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। इन सबका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो भी हमसे पूछा गया। क्लियर है। चलो भाई आओ देखो क्या बोलता है हमसे। पहला जो पार्ट है वो बोलता है हमसे माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है मैम, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है बेटा, ये वाला माइनर सेगमेंट है। अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि मैंने बोला इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखो, आराम से समझ आ जाएगा। मेजर, माइनर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सारी चीजें क्या होती है। क्लियर। अब हमें मालूम है ये हमारा माइनर सेगमेंट है। अब क्या से निकाले, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो हम यही काम करने वाले, सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है मैम, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है मैम, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, है ना। सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, थीटा आपको गिवन है क्या 90 डिग्री गिवन है मैम, अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो वही रखनी पड़ेगी। आर है हमारा 10 और इंटू में 10। अब कुछ बच्चों का ना ये भी कंफ्यूजन होता है कि अगर मैम कि अगर हमने ये वाली वैल्यू नहीं पुट करी तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब बेटा डिपेंड करता है टीचर पे, वैसे तो नहीं कटने चाहिए, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली बोल रखा है तो आप मेक श्योर करना कि आप यही वैल्यू रखो, क्योंकि थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क आ जाता है, बस थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन मेक श्योर करना कि यही वैल्यू रखो, ठीक है। 22/7 ना रखो, क्लियर है। अब आ जाओ काट पीट देते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। 0 से 0 चला गया बेटा, ये 4 से 4 चला गया, ये आपका 10 था ना, ये आपका 10 था। चलो भाई काट देते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 2, फिर से कट जाएगा, ये आ गया 5, ये आ जाएगा 5 5 से 10 आ जाएगा, और ये आ चुका है बेटा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये आ चुका है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैम निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर 90 डिग्री होता है तो हम कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें मालूम है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है मैम, हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। अब हाफ है, बेस क्या है मैम, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, ये हमारी बेस है और ये हमारी हाइट है, मतलब 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, काटोगे पीटोगे तो आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कर देना है मैम, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनर सेगमेंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा, ये है, ठीक है। तो इसको क्या कर दो, पुट कर दो, और ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू में 10 माइनस का बेटा आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसको सॉल्व कर देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आपके पास एरिया और माइनर सेगमेंट कितना आ रहा है। देखो भाई ये आ रहा है आपका माइनर सेगमेंट, है ना, ठीक है। ये आ रहा है बेटा आपका 28.5, कितना आ रहा है 28.5। सारी चीजें हमने वही पुट करी है, बस इन्होंने क्या करा है, इन्होंने थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगा लिया, हमारा थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, आंसर वही है, ठीक है। अब जब माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 28 पॉइंट कितना बेटा 5 आ चुका है, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ पे तो सारी चीजें वही हैं, 10 इंटू में 10 है, पाई की वैल्यू वही है, 90 हमारा एंगल है। क्लियर हो गई बेटा बात। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो वही है, वही चीजें, बस इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लगाया। हमारा भी क्या आ रहा है बेटा, ये 50 ही आ रहा है, ठीक है। हमारा भी क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 50 ही आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो कितना आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ रहा था हमारा 28.5, क्लियर। 28.5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। अब हमें मेन चीज क्या चाहिए, दूसरा, पहला पार्ट तो हमारा कंफर्म हो गया है ना। अब चाहिए हमें कौन सा, मेजर सेगमेंट। क्या चाहिए बेटा आपको, मेजर सेगमेंट चाहिए। अब ये भी मैंने आपको बता रखा है, अगर हमें क्या निकालना होता है, मेजर सेगमेंट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से, किसमें से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपको मेजर सेगमेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपकी है आर 10 इंटू में 10, 28.5 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये मेजर सेगमेंट। क्लियर हो रही है बात, सिंपल सी चीज है। ये भी मैंने आपको बताई दिया, अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देते हैं, माइनर सेगमेंट। सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़ जाए आगे, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और ये हमारा देख लेते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 28.5, ठीक है, 28.5, क्लियर। चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा हम आगे की तरफ, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जो कि क्या है, जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, वो रखा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है ना, और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। चलो भाई सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं हमसे। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, सेंटर है, यहाँ पे मान लेते 2 रेडियस है। अब सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है ना। लेंथ ऑफ द आर्क का भी फॉर्मूला आपको मालूम है, पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क।
ठीक है, क्या होता है बेटा आपका 360 सॉरी थीटा अपॉन में 360, बस पाई आर स्क्वायर की जगह बेटा क्या आ जाता है आपका 2 पाई आर आ जाता है ना। थीटा बेटा आपका कितना है 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 360 अपॉन में, एंड पाई की वैल्यू अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या रख देंगे 22/7, और 2 तो ऑलरेडी चल रहा है, एंड आर कितना है बेटा आपका 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, सॉल्व कर देंगे मैम। 0 से 0 चला गया, 6 से 6 का 6 6 36 हो चुका है, और कुछ कट रहा है मैम, ये हमारा है 7 या 21 एंड 3 2 6, ये आ गया है आपका कितना मैम 22 सेंटीमीटर इज योर लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, एंड यही आ रही है बेटा आपकी, क्या आ रही है 22, क्या आ रही है बेटा आपकी सेंटीमीटर, बेटा क्या आ रहा है आपका ये आ रहा है। क्लियर है, अब देखो सिंपल सी चीज और, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या और बढ़ते चल जाते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ये भी मैम इजी है, ये भी हम निकाल पाएंगे यार। एरिया ऑफ सेक्टर मैम क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। थीटा हमें मालूम है कितना है 60 अपॉन में 360, एंड पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 21 इंटू में 21। क्लियर बेटा, अब काट पीट देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो 0 से 0 चला गया, 6 6 36 एंड 7 3 21, 3 2 6, फिर ये आ गया हमारे पास 11, और 11 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा हमारा आंसर 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2, ये आ गया आपके पास 231। क्या आ गया बेटा आपके पास 231, आपका एरिया ऑफ दी सेक्टर आ चुका है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दी क्या आ चुका है बेटा आपका सेक्टर आ चुका है। अब लास्ट पार्ट आपका बचा है, देखो ये आपका पहला पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था, अब पूछ रखा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट मैम, एरिया ऑफ दिस सेगमेंट सिंपल सी चीज है, देखो यार आओ इधर आओ, एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपके पास कॉर्ड है, ठीक है, ये आपके पास जो है क्या दे रखा है बेटा एंगल दे रखा है, ये आपके पास बेटा क्या दे रखा है एंगल दे रखा है, और ये आपको दे रखे 21 एंड 21। सबसे पहले वही एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देते, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकालना पड़ेगा, आपको मेन चीज है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो जैसे ये वाला फॉर्मेट दे रखा था ना, ये वाला आपकी बार, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपकी बार क्या है, अगर 90 से कम वैल्यू है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। लगा हम 90 में भी सकते हैं, लेकिन मुझे वाला इजी लगता है तो मैंने आपको वो बता दिया, आप ये वाला भी लगा सकते हैं। क्लियर है, 1 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास आ चुका है, हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या था बेटा, हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा। देखो भाई आर तो हमें मालूम है कितना है हमारे पास 21 इंटू में 21 है, और थीटा भी हमें मालूम है कितना है बेटा साइन 60 है। काट पीट देंगे तो ये आ जाएगा 441 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3/2, ये आ जाएगा √3/2, है ना। तो बस 441 √3 और ये आ जाएगा 2 2 जा। अब ये आ चुका हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर माइनर सेगमेंट निकालनी है तो मैम माइनर सेगमेंट चाहिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे मैम, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 231 माइनस का 441 √3/2। ये अगर इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, या अदरवाइज आपके पास वैसे आपको बोल नहीं रखा कि √3 की वैल्यू रखो तो मत रखना, अगर बोला जाए तो रख देना वरना छोड़ दो, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, बस हो गया आपका आंसर। क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपके पास इन्होंने थोड़ा सा सॉल्व करके दे रखा होगा, नहीं यही दे रखा है, यही बेटा आपके पास आंसर आ रहा है, यही आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। 441 √3 अपॉन में क्या आ रहा है बेटा आपका 4 आ रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा कंफर्म कर लेती हूँ, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। अच्छा ये 2 2 क्या है बेटा आपका 2 2 सॉरी यहाँ पे बेटा आपका कितना आ चुका है 4 आ चुका है, ठीक है 4 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करी थी। 2 2 कितना आ गया 4 आ चुका है, ठीक है। तो इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ देना, या अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। वैसे इतना बेबी छोड़ने पे आपके मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, अगर माइनर सेगमेंट निकालना है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर 60 डिग्री होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 90 डिग्री होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है बेटा बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो द सेम क्वेश्चन है। बोल रखा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। आपकी बार यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रखा है कि √3 की वैल्यू रखो एंड पाई की वैल्यू रखो, तो आपको रखनी ही पड़ेगी यार,
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन करना। जैसे कि हमें पता है सर्कल है, हमारे पास सर्कल है मैम, एंड यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, कॉर्ड जारी रेडियस है एंड कॉर्ड है। यहाँ पे 60 डिग्री है, रेडियस हमें गिवन है 15 इंटू में 15। क्लियर है बेटा? अब क्या करने वाले हैं, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत होती है, एरिया ऑफ सेक्टर की जरूरत होती है मैम। तो हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, सबसे पहला काम वही करने वाले जब भी सेगमेंट पूछा गया। ठीक है, तो थीटा अपॉन बेटा कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास 60 है, अपॉन में 360 है। पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3.14 रखनी है मैम। एंड आर बेटा आपका क्या है, 15 इंटू में 15। कैलकुलेट कर देंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा मैम। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आप कैलकुलेट खुद कर लेना। ये आ रहा है बेटा आपका 117.75। ठीक है, ये आ रहा है बेटा आपका 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैम, क्या निकालना है, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। उससे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे कि अभी हमने देखा, अगर आपका 60 डिग्री एंगल है तो आपको कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, हाफ आर स्क्वायर और साइन 60। ठीक है, आर कितना है बेटा आपका 15 इंटू में कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपका √3/2, और रूट की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, √3 की वैल्यू। ठीक है, तो कितनी रखनी पड़ेगी आपको, कितनी रखनी पड़ेगी, 1.73। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीजें आगे कैलकुलेशन करने का यार आपका काम है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले बेटा, यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालने वाले। कैसे आएगा मैम माइनर सेगमेंट, कैसे आएगा बेटा माइनर सेगमेंट, कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये है 117.75 माइनस का 97.31। ठीक है, आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनर सेगमेंट। एंड लेट्स चेक व्हाट इज हमारा माइनर सेगमेंट। ये आ रहा है बेटा आपका 20.44। ठीक है, क्या आ रहा है बेटा आपका 20.44 आपका क्या आ रहा है, माइनर सेगमेंट आ रहा है। अब चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए क्या, हमें पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है मैम, है ना, ये था हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अगर गौर करें तो हमें चाहिए मेजर सेगमेंट। अभी यार अभी थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में शायद हमने बताया था मेजर सेगमेंट कैसे निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या माइनस कर देते हैं, माइनर सेगमेंट। मतलब हम क्या करने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, 20.44 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर है, तो पाई आर स्क्वायर आपको पता है ये क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की वैल्यू बेटा आपके पास 15 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हम देख लेते हैं कितना आंसर आने वाला है। ये बेटा आपका आ रहा है, ये बेटा आपका आ रहा है कितना, ये आ रहा है आपका 686.06। क्लियर है, तो सिंपल कैलकुलेशन यार आपको करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर दिस, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब की बार यार सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है मैम, यहाँ पे आपकी बार आपको एंगल दे दिया है आपको 120। आपने 90 वाला भी पढ़ लिया, आपने 60 वाला भी पढ़ लिया। अब बारी है बेटा कौन से वाले की, 120 डिग्री एंगल की। क्या आप सभी लोग तैयार है? तैयार है तो मैम कर देते हैं। कैसे करना है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है ना, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। कैसे है मैम, देखो भाई, ये आपका है सेंटर, ये आपकी रेडियस है, ये आपके कॉर्ड दे रखी है। एरिया ऑफ सेक्टर तो मैम आराम से निकाल लेंगे, वो तो हमें निकालना आते ही, वो तो हमारा बाएं हाथ का काम है ना। एरिया ऑफ सेक्टर पहले हम निकाल लेते हैं, चलो वही है थीटा अपॉन में 360, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बस आपका थोड़ा बहुत जो चेंज है वो है सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल में, और किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। बस बच्चों को यही दिक्कत होता है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले तो किस तरह से निकाले। ठीक है, 3.14 रखनी है और आर कितना है बेटा आपका 12 इंटू में 12। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 चला गया, देख लेते हैं क्या आ रहा है बेटा आपका। ये आ रहा है आपका 150.72। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके आप खुद कर लेना, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया मैम। अब मेन बात जो है वो क्या है, हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब 120 डिग्री है तो हम क्या करें, हमने 60 डिग्री का तो फॉर्मूला पढ़ लिया था, 120 डिग्री होगा तो मैम क्या करेंगे। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो
यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको जो ट्राइंगल है ना मैं उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेम भी कर दो OAB, क्लियर। अब मैं ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर खींचने वाली, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर होगी, ठीक है, दोनों होगी। बाइसेक्टर ये एंगल O के लिए होगी एंड बाइसेक्टर एंगल O के लिए होगी एंड परपेंडिकुलर किसके लिए होगी बेटा, M के लिए होगी। समझ आ रही है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, क्या, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर, बाइसेक्टर जो होगी वो एंगल O के लिए होगी एंड बाइसेक्टर जो होगी बेटा वो एंगल O के लिए होगी एंड परपेंडिकुलर जो होगी वो किसके लिए होगी, एंगल M के लिए होगी। क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो, अब ये हमने क्यों करा है मैम, देखो अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेसिकली क्या आता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, फॉर्मूला हम वही लगाने वाले, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट क्यों अलग है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना AB दे रखा है, ना हमें परपेंडिकुलर, ना हमें बेस की वैल्यू दे रखी, ना हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपका वही लगने वाला है, हाफ बेस इंटू में हाइट। बस यहाँ पे मेन जो चीज है जो बच्चों को हार्ड लगती है वो क्या लगती है कि हमें ना परपेंडिकुलर निकालना आता है ना हमें बेस निकालना आता है। तो मैं बिल्कुल सबसे इजी मेथड बताने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से बहुत फोकस के साथ यहाँ पे आपको देखने वाला है। देखो सिंपल सी चीज है, हमें OB तो पता है, OB कितना है बेटा, आपकी रेडियस है ये 12 है और ये भी कितनी है 12 है। मेन चीज जो है वही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे मैम, ये हमारा पूरा क्या था बेटा 120 डिग्री था, जैसे कि मैंने बोला बाइसेक्टर खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है तो ये 60 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ एंगल हो जाएगा है ना। बाइसेक्टर खींचा है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 120 का अगर हमें हाफ करूंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, अब 60 डिग्री आ गया। अब मैं बात कर रही हूँ इन ट्राइंगल OMB की, इन ट्राइंगल OMB की हमें पता है बेटा ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा पता है क्यों होगा, क्यों मैम, ट्राइंगल के तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से आप 60 को ही माइनस कर दो, 90 को ही माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। अब मैम हमें चाहिए, देखो मैं 60 डिग्री को फिलहाल के लिए हटा देती हूँ, फिलहाल के लिए हटा देती हूँ, ये तो पूरा ही हट गया, ठीक है। जो मुझे काम है उस काम में करने वाली हूँ। यहाँ पे 30 डिग्री है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे थीटा के, या आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लेना, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा के बिल्कुल जो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है, और ये बचा हमारा हाइपोटेन्यूस, है ना, ये चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, देखो परपेंडिकुलर तो चाहिए और हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रिलेशन लेंगे। और वो क्या होता है मैम, वो कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है आपका साइन का। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। थीटा आपका 30 डिग्री है एंड परपेंडिकुलर मैम हमें मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूस है आपका 12, है ना। साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 कितना होता है 1/2 हो जाता है। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, इसको ऊपर ले जाओ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर मतलब आपके पास OM तो क्या आ चुका है मैम, OM तो हमारे पास आ चुका है। अब चाहिए मेन बेस, क्या चाहिए, बेस। तो अब की बार हम किसका रिलेशन लेंगे, हाइपोटेन्यूस और बेस का। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है बेटा cos 30, ये आ जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब cos 30 आप सभी लोगों को पता होगा क्या हो जाता है मैम, √3/2 हो जाता है एंड बेस बेटा हमें नहीं मालूम, और हाइट कितनी है बेटा आपकी, हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, 12 इंटू में क्या आ गया 12, काटोगे तो आपके पास ये आ गया 6, √3 क्या आ गया बेटा आपका बेस आ गया। तो ये आपके आगे बेस, बेस क्या है MB है, ठीक है, क्या है बेटा आपकी MB है। लेकिन मेन थिंग ये है मैम, मेन थिंग ये है कि हमें तो चाहिए AB, और जैसे कि मैंने बोला क्या काम करो, ये जो दोनों साइड है ये हमारी क्या है इक्वल है, ठीक है। ये भी फिलहाल बाइसेक्टर ही है, ठीक है, बाइसेक्टर ही है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू में क्या कर देंगे 6 √3 कर देंगे, अगर हमें क्या चाहिए AB चाहिए। तो ये आपके पास AB जो है बेटा वो कितना आ गया, कितना आ गया आपके पास 12 √3। तो मेन पार्ट जो था वो ये था आपका, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों था, अब मैं फिर से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सभी लोगों को। देखो सिंपल सी चीज, हमने क्या करा, यहाँ पे 60 डिग्री था, यहाँ पे 90 था, सबसे पहले हमने 30 डिग्री निकाल लिया। अब हमें चाहिए थी OM, क्या चाहिए थी OM चाहिए थी, और चाहिए था AB। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर खींच दिया, है ना, बाइसेक्टर प्लस परपेंडिकुलर खींच दिया। अब क्या करा हमने, यहाँ पे 30 डिग्री लिया,
थीटा के बिल्कुल जो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है उसके एडजेसेंट साइड बेस, और वो बचा हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर चाहिए था और हाइपोटेन्यूस गिवन था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन सा होता है, साइन का होता है। वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया। अब हमें चाहिए था बेटा बेस, बेस कौन सी, एमबी चाहिए थी, है ना। एमबी के लिए हमने क्या लिया, बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन लिया, जो कि आपका आ चुका है 6√3। लेकिन ये जो है ये है ना हमारी पूरी हाइट, ए बी है ना, एमबी तो है नहीं हाफ हाइट, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, तो डबल करके आपके पास आ गया 12√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैम, हमें पता है हाफ इंटू में क्या होता है, बेस इंटू में हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। बेस कितना है बेटा आप सभी लोगों का, ये था आपका 12√3, और हाइट कितनी थी बेटा आपकी 6। काटोगे पीटोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 36√3, और आपके पास √3 की वैल्यू रखने के लिए भी है, तो आपको √3 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आने के बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब माइनर सेगमेंट चाहिए हमें, है ना। अब एरिया ऑफ द सेक्टर भी आ गया एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आ गया। अब क्या कर देना है बेटा, इन दोनों को माइनस कर देना है। देखो यही चीज आ रही थी हमारी भी, यही चीज आ रही है बेटा हमारी, 36√3 आ रही है, दोनों को माइनस करा तो आपके पास इतना आ गया, कितना आ गया, 88.37 सेंटीमीटर के आ गया बेटा, स्क्वायर हो गया, और ये आ चुका है आपका एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। अगर जब भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी स्पेसिफिकली अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है, एक हॉर्स है, इस तरह की आपकी केस स्टडी आ सकती है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो रखा एक हॉर्स है जो कि टाइड एक पैक से, मतलब ये आपके पास पूरा एक मान लेते ग्रास टाइप गार्डन टाइप दे रखा है, ठीक है, और ये जो हॉर्स है ना ये टाइड है, इस मतलब क्या बांध रखी है, उसके गले में रस्सी बांध रखी है, ठीक है, और जो रस्सी है वो यहाँ पे टाई हुई भी है। अब बोल रखा है आगे एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, ठीक है, जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर बाय मेजर 5 मीटर लॉन्ग हो, मतलब ये स्क्वायर शेप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी वो कितनी है बेटा आपकी 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 15, और यहाँ पे बेटा कितनी हो जाएगी 15, मतलब पूरी की पूरी बेटा क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी, है ना। सिंपल सी चीज है क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो बोल रखा है कि जो रोप बंधी हुई है ना, जो रोप बंधी है मतलब ये वाला जो हिस्सा है आपका, कौन सा हिस्सा मैम, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 5 दे रखा है, और ये भी बेटा आपका कितना है 5, ठीक है। इतने हिस्से में सिर्फ वो क्या कर सकता है, ग्रास खा सकता है, सिर्फ इतने हिस्से में वो ग्रास खा सकता है, इससे ज्यादा में ग्रास नहीं खा सकता। तो इतना जो हिस्सा है वो 5 है, और ये भी बेटा क्या है 5 है। तो हमें ये बताना है कितना एरिया है जिसमें वो ग्रास क्या कर सकता है, खा सकता है। तो मतलब ये क्या बन रहा है आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, एंड स्क्वायर है ना ये, तो हमारे पास हमें पता है स्क्वायर के हर एक कोने का जो एंगल होता है बेटा वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला जो हो जाएगा 90 डिग्री, और सिंपल रेडियस भी हमें मालूम है, हम आराम से बेटा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। बस समझने वाली चीज है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा बेटा आपका कितना है 90 डिग्री, जैसे कि मैंने बोला 90 अपॉन में कितना आ जाएगा 360। पाई की वैल्यू कुछ मेंशन है क्या, नहीं मेंशन, हाँ मेंशन है 3.14, एंड आर कितना है बेटा 5 इंटू में 5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो रखा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग। अब वो मान लेते हैं घोड़ा जो है बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, दिन ब दिन। अब उसका जो ग्रेजिंग पार्ट है, मतलब जो उसका खाने का जो एरिया था वो अब बढ़ चुका है, पहले 5 था तो अब कितना हो चुका है बेटा 10 हो चुका है, ठीक है। तो हमें बताना है कि पहले 5 था तो अब 10 हो चुका है, तो कितना एरिया उसका बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले 5 था, ठीक है, अब मान लेते इतना एरिया उसका बढ़ चुका है, यहाँ पे 5 और बढ़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे 5 और बढ़ चुका है। तो हमें बताना है कि ये वाला, सिर्फ ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है जो बड़ा है, सिर्फ हमें उसका एरिया बताना है, सिर्फ इसका एरिया बताना है, ठीक है, इसका एरिया बताना है आप। तो आप क्या करोगे, जो बड़ा, सबसे पहले सपोज करो ये वाला जो एरिया आपका, ये पूरे एरिया का एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, इसका पूरे का एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं किसके लिए बेटा, जो रेडियस होगी अब की बार क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। पहले 5 थी तो अब की बार क्या हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी, और सब कुछ वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 इंटू में 10। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे। सुन रहे हो, ये वाला एरिया में से ये वाले एरिया में से ये वाले, चलो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे वाला एरिया था, है ना, फिर मान लेते इतना एरिया इसका बढ़ गया है। अब इस वाले एरिया में से क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से, ठीक है, बड़े वाले एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे वाले एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, येलो वाला पार्ट,
ठीक है, तो आपके लिए इन दोनों को कैलकुलेट करना जरूरी है। तो देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है इनका एरिया। देखो पहला जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 19.625, ठीक है। दूसरा एरिया कितना आ रहा है बेटा 78.5। फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एंड माइनस करने के बाद आपको कितना आ रहा है 58.875 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ आई। जब 10 थी तो ये वाला एरिया है, जब 5 थी तो वाला एरिया है। जब माइनस करोगे तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको, 58.875 आ रहा है। क्लियर है, सिंपल से। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या बोल रखा है, एक ब्रूच है, ठीक है। ये ब्रूच है, देखा होगा आपने, कपड़ों में लगाते हैं। अब बोल रखा है कि ये जो है ना किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर से बना हुआ है, कहाँ कहाँ इसकी सिल्वर वायर यूज हो रही है। सबसे पहले डायमीटर दे रखिए, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन दी मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एंड as shown figure the total length of the silver wire required। देखो सबसे पहले जो हमारा सिल्वर वायर है वो सबसे पहले उसकी सर्कमफ्रेंस पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपकी सर्कमफ्रेंस है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है बेटा, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके डायमीटर है ना, ये वाली जो चीजें हैं इसमें भी क्या लगा हुआ है बेटा, आपका वायर लगा हुआ है। और कितने डायमीटर आपके पास, टोटल 10 डायमीटर है ना, ठीक है। टोटल 10 डायमीटर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पार्ट में हमें यही बताना है कि कितना वायर यूज हुआ है, कितना वायर यूज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ पे यूज हुआ है, सर्कमफ्रेंस में यूज हुआ है, सर्कमफ्रेंस में यूज हुआ है ना बेटा। और फिर किस में यूज हुआ है, 5 डायामीटर में, सॉरी 10 डायमीटर में है ना, 10 इक्वल डायामीटर में डिवाइड, सॉरी हाँ 5 डायमीटर है और 10 इक्वल सेक्टर, सॉरी मेरी माय मिस्टेक, 5 डायमीटर्स है एंड 10 इक्वल सेक्टर्स। मतलब ये वाले जो पार्ट दे रखे हैं ये आपके कितने हैं, 10 पार्ट है और 5 डायमीटर है। तो के पास कितना यूज हुआ है, सर्कमफ्रेंस पे और 5 डायमीटर पे। तो सर्कमफ्रेंस आप सभी लोगों को मालूम है कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। और 5 डायमीटर मतलब डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस भी हम कह सकते हैं मैम, है ना। चलो भाई वैल्यूज को पुट कर देते हैं एंड गेट योर आंसर। डायमीटर आपको 35 दे रखा है, तो आपके पास रेडियस बेटा कितनी आ जाएगी, 35 अपॉन में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है, चलो वैल्यूज को पुट करो एंड गेट योर आंसर। 2 इंटू में पाई की वैल्यू भी रख दो, पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7 और आर बेटा कितना है 35/2 प्लस में 5 इंटू में 2 इंटू में 35/2, ठीक है। काट पीट दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, है ना। ये आ जाएगा 5 7 से 35, 22 इंटू में कितना आ जाएगा 5 प्लस में 5 इंटू में 35 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा कि कितना वायर यूज हुआ है ब्रूच को बनाने में, है ना। सिंपल सी चीज थी। चलो भाई अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें हर एक सेक्टर का मतलब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया बताना है, किसका, एक सेक्टर का एरिया बताना है। अब सेक्टर के एरिया के लिए देखो सिंपल सी चीज है, हमें रेडियस तो पता है, लेकिन हमें थीटा नहीं पता। तो थीटा कैसे निकालेंगे मैम, देखो सिंपल सी चीज है, ये जो पूरा सर्कल है कितना है, पूरा सर्कल जब रिवॉल्व करता है तो कितने डिग्री एंगल बनाता है 360। और इस पूरे सर्कल में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स हैं। तो 10 इक्वल पार्ट्स का जो हमारा थीटा है वो बेटा कितना है 360। तो मुझे अगर एक इक्वल पार्ट का एरिया चाहिए, सॉरी एरिया कह रही हूं मैं, अगर मुझे थीटा चाहिए, एक इक्वल पार्ट का क्या चाहिए बेटा, थीटा चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 360 से क्या डिवाइड कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे। तो एक इक्वल पार्ट का बेटा आपके पास कितना डिग्री आ गया है, आपके पास आ गया 36। समझ आई क्या यार बात, समझे। 10 इक्वल पार्ट्स में कितना डिग्री बना रहा था 360। अगर मुझे एक का चाहिए तो हम क्या कर देंगे 10 से डिवाइड, और जब काटोगे तो एक इक्वल पार्ट का जो डिग्री आ गया है, ये जो हम कह सकते हैं थीटा जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 36। अब तो ईजी है निकालना, है ना। अब तो ईजी है मैम निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। 36 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर बेटा आपका कितना दे रखा है 35 अपॉन में 2, 35 अपॉन में 2 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट। सिंपल सी चीज है, देखो एक बार मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, ये आपका आंसर आ रहा है। जब कैलकुलेट करोगे सर्कमफ्रेंस आई, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी आ रही है 285, एक का क्या है 36 आया था। जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 385 अपॉन में 4 आ चुका है आपका, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलो देख लो, जूम करके भी दिखा देती हूँ, ये आ जाएगा आपका 385 अपॉन में 4। चलो आगे बढ़ जाते बेटा नेक्स्ट की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अम्ब्रेला है, देखिए हो गया आपने घर में अम्ब्रेला, इसके रिब्स होती है। रिब्स क्या है बेटा, ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाली जो पार्ट है इसके क्या है बेटा, रिब्स दे रखे हैं। और कितनी रिब्स दे रखे हैं, 8 रिब्स दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको खोल के भी दिखा चुका है।
ये आपके रिब्स दे रखे हैं, ठीक है। अब बोल रखा है ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब हर एक का एरिया क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। हर एक का एरिया जो है वो इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जो रेडियस है बेटा वो हमको क्या माननी है, 45 सेंटीमीटर माननी है, और जो रिब है ना उसको हमको क्या मानना है, प्लेन सर्कल है, क्या है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। अब बोल रखा है कि द एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला, दो कॉन्सिक्यूटिव रिब के बीच का जो एरिया, मतलब सिर्फ हमें एक का एरिया निकालना है, मतलब मैम क्या निकालना है, ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ठीक है। सिंपल चीज है, एरिया बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, रेडियस तो गिवन है, निकालना क्या है हमें, थीटा निकालना है, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला ना वैसे निकालने वाले हैं कि पूरे सर्कल का बेटा एरिया मतलब थीटा जो होता है वो कितना होता है 360। यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 8 इक्वल पार्ट्स का जो थीटा है बेटा वो कितना है आपका 360। अगर मुझे एक इक्वल पार्ट का चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा, किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक इक्वल पार्ट का क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब थीटा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल देना है, जैसे कि यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो आपके पास जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक इक्वल पार्ट का थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। फॉर्मूला पुट करोगे एरिया ऑफ सेक्टर का तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार हैज अ 2 वाइपर्स। दो वाइपर्स देखें जो पानी को साफ करते आगे आगे ऐसे ऐसे फ्लिप करते हैं ना, वो वाइपर्स दे रखे हैं और बोल रखा है कि उसका जो ब्लेड है वो कितने का है, 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। एंड बोल रहा है वो 115 डिग्री एंगल से क्या करे बेटा, मूव कर रहे हैं। वो 115 डिग्री एंगल से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, कि वो कितना एरिया क्लीन करते हैं उससे, ब्लेड से, ठीक है। मतलब इस तरह से आपका ब्लेड दिया होता है, ठीक है। ये आपके क्या दे रखे बेटा, 2 ब्लेड दे रखे हैं। इनका जो एंगल है वो कितना 115 है, हर एक का कितना है बेटा 115 है। और जो इनकी लेंथ है वो कितनी है 25, 25 एंड 25 एंड 25। हमें बताना है कितना एरिया आएगा। सबसे पहले मतलब हमें सिंपल चीज इनका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इनका एरिया। सिंपल सी चीज यार, क्या बन रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है मैम। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास कितना है 115, 115 अपॉन में बेटा 360 आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या कुछ मेंशन है मैम, नहीं है, तो 22/7। और आर कितना है, आर बताओ कितना है आपके पास है 25, तो 25 इंटू में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा मैम। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर। देख लेते हैं, ठीक है। ये आ चुका है आपके पास आंसर। एंड आपके पास कितने ब्लेड से बेटा, 2 ब्लेड से, तो हमें दोनों का बताना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते हुए चल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट है बेटा, 2 वॉन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। हमारे पास एक शिप दे रखी है। आपने लाइट हाउस देखा है, मूवीज में तो देखा ही होगा। लाइट हाउस दिया जाता है यहाँ पे इस तरह से, इसके ऊपर लाइट होती है और ये जो लाइट है किसको रिफ्लेक्ट करती है, हमारी बोर्ड को रिफ्लेक्ट करती है। जब अंधेरा होता है तो यही लाइट उसको डायरेक्शन देती है, ठीक है, यही लाइट उसको डायरेक्शन देती है। अब इस तरह से आपको दे रखा है, बोल रखा है एक लाइट हाउस है जो कि स्प्रेड कर रही है कलर्ड लाइट ऑफ अ सेक्टर। एंगल कितना दे रखा है बेटा, 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। 80 डिग्री के उससे वो क्या कर रही है बेटा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रही है बेटा, ठीक है। और बोल रखा है इसकी जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस से दे रही है 16.5 किलोमीटर। जो थीटा है आपका 80 डिग्री दे रखा है। एंड कितने से डायरेक्ट वो दे रही है, कितनी लेंथ है उसकी, इतनी लेंथ है। हमें बताना है फाइंड द एरिया सी ओवर दी शिप आर वॉन्ड। हमें बताना है कि जो शिप वाले हैं वो वॉन्ड हो जाएंगे कितने एरिया तक। मतलब सिंपल सी चीज, हमें इसका एरिया यहाँ पे बताना है ना। ये क्या बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है तो यार एरिया ऑफ सेक्टर का तो आप फॉर्मूला निकाल ही सकते हो। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर सब कुछ गिवन है, थीटा गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। समझे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है मैम। बोलता है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है जिसके 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक क्या है, राउंड टेबल का क्या है बेटा, कवर है, ठीक है। अब द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस हमको गिवन है। अब बताना है ये जो डिजाइन बन रहा है ना, यहाँ पे इसके कोने पे जो डिजाइन बन रहे हैं, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालना है, और एरिया नहीं निकाला, हमें बताना है इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी अगर ये 6 इक्वल डिजाइन है।
हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 0.35। मतलब उसके लिए भी तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, हमें एरिया पता चलेगा जब तो हम उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी जो ये दे रखा है ना डिजाइन जो दे रखे हैं इनका एरिया निकालना है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कुछ? अभी तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जब दिखाऊंगी ना जब आ जाएगा। देखो यहाँ पे बीच में सेंटर है, यहाँ से मैंने यहाँ से रेडियस खींची, यहाँ पे रेडियस खींची। अब क्या बेटा आपको नजर आ गया, ये आपका क्या बन रहा है, माइनर सेगमेंट बन रहा है। मैम माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा आप सभी लोगों को पता है क्या? नहीं पता, तो आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। देखो कितने इक्वल डिजाइन है, ये बेटा 6 है और 6 का इक्वल जो थीटा होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो क्या हम मैम एक का निकाल सकते हैं? अब तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। तो 6 इक्वल पार्ट का जो थीटा है बेटा वो कितना है 360। ये जो ई क्यू लिख रही हो ना ये हमारा इक्वल पार्ट है, ईपी लिख देते हैं, ठीक है। तो एक इक्वल पार्ट का बेटा कितना हो जाएगा आपका, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 360 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, और जब काटोगे तो ये आ जाएगा 6 6 30। तो एक इक्वल पार्ट का बेटा आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, है ना। थीटा तो आपके पास आ गया है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल ही पाओगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल पाओगे। कैसे, हाफ आर स्क्वायर और क्या होता है साइन 60 हो जाता है। आर बेटा आपके पास कितनी दे रखी है, आर दे रखी है मैम कितनी दे रखी है हमें 28 सेंटीमीटर। 28 इंटू में 28 साइन 60 हमें मालूम है कितना होता है √3/2 एंड √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.7। तो कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, है ना। यहां से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो आपको क्या कर देना है 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन है। अब 6 का एरिया आ जाएगा तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे 0.35 से मल्टीप्लाई। समझे क्या, ये सारी चीजें एक साथ नहीं करनी, अलग अलग करके करनी है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपको मेन एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ रहा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा इन्होंने सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर दिया पूरा डायरेक्टली, ठीक है। ये इन्होंने माइनस करके जो आपका एरिया आया है वो ये आ गया 77.47, सिर्फ एक इक्वल का डिजाइन का। अब 6 के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कॉस्ट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो कॉस्ट है टोटल वो कितनी आ जाएगी 162.69। क्लियर है बेटा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ये वाला मेथड एंड योर दिस मेथड, ठीक है। क्लियर है, चलो भाई। सो एक हमारे पास एमसीक्यू रह चुके हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। बोल रखा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल पी। बताओ भाई क्या होने वाला है इसका, बताओ सोचो। बोल रखा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सिंपल सी चीज है। इन्होंने ने क्या कंफ्यूज कर रखा है, पी अपॉन में 720 है, इनटू में 2πr² है ना। जब काटोगे तो बेटा क्या ये पी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 360 इंटू में πr² नहीं आएगा। पी यहाँ पे थीटा को मान रखा है, देखो 180 तो हमारे पास होता नहीं है, 2πr लेंथ ऑफ एन आर का होता है, 180 भी नहीं होता। मतलब बचा क्या डी ऑप्शन। इसको थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई वे में कर दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, तो यहीं पे होती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा दूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।